मैं तुमसे सिर्फ 15 मिनट मांग रही हूँ, ओनली 15 मिनट्स। अरे तुम नीचे वाले बाथरूम में चली जाओ ना यार। नहीं, मैं नीचे वाले में नहीं जाऊंगी, उसका फ्लश खराब है। अरे यार बाल्टी से पानी डाल देना ना। What nonsense! मोबाइल के बगैर ना बहुत गड़बड़ हो गई है यार। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, प्रेशर नहीं बन रहा है, ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, सवेरे मिल लूँ। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी यार, आई कांट कम। ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, संपर्क करने का कोनो और भी तो तरीका होता है। टेलीफोन ना ही कर सकते हो? अरे टेलीफोन कैसे करेंगे पगली, टेलीफोन तो बंद करवा दिए ना। आज चिट्ठियां तार भेज सकते हैं ना? आइडिया। और कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध के नायों को उड़ा सकते हैं। Where's the knife? नाइफ नहीं मिल रहा है। हाय दिया, चाकू नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आइए ये मोबाइल के चाकू से केक काटते हैं। भाभी जी, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इम्पेकेबल जीनियस। थैंक यू बरबूती जी। अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस ले और भाई जिंदगी कैसे चल रही है? या तो वो घर का काम निपटाएगी। हेलो, हेलो। पति ने पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनाया? यार मैं क्या सोच रहा हूँ, पत्नी बोली, यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। कहाँ गिर गई थी? 10th के और बाद क्या कभी लग सोचा गई? क्या करोगे? क्या करोगे? पत्नी बोली, ये क्या चल रहा है आप लोगों के बीच? दिया लाइट कहाँ चला गया? ये चल क्या रहा है आप लोगों के बीच? देख नहीं रहे हैं, नए साल की पार्टी चल रही है। घुइया की पार्टी चल रही है। नए साल की पार्टी चल रही है, इसको पार्टी कहते हैं? हैं? सब लोग तो अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ये हाँ? ये कर रहे हैं सब। ना तो कोई किसी की तरफ देख रहा है, ना कोई किसी से बात कर रहा है। इसको पार्टी कहते हैं? पार्टी नहीं कहते इसको, पार्टीशन है ये, पार्टीशन। आप लोग बंट गए हैं अपने अपने मोबाइल के चक्कर में, बंट गए हैं आप लोग। आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके सोशल लाइफ को मोबाइल नाम का राक्षस निगल गया है। और वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग अकेले तड़प रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे, मर रहे होंगे, लेकिन कोई आप लोगों को देखने नहीं आएगा। सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, हैं? गुटबाजी करते रहेंगे। टेक केयर, मिसिंग यू, गॉड ब्लेस यू। यही लिखते रहेंगे आप लोग अपने अपने मोबाइल पे, हैं? एक दूसरे को भेजते रहेंगे ये झूठे इमोशंस। वो दिन दूर नहीं है जब मॉडर्न कॉलोनी के किसी घर में कोई मर जाएगा और उसको देखने कोई नहीं जाएगा उसके घर। लोग सुबह सुबह उठेंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे, उस पर हैं ये टपक गया, ओहो, रिप, RIP, रेस्ट इन पीस, ये लिखेंगे। उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ने वाला जो इमोजी होता है ना, वो लगाएंगे। उसके आगे वो रोने वाला इमोजी लगाएंगे, सेंड। यही करेंगे लोग। क्या आप लोग चाहते हैं आपके साथ ये हो? चाहते हैं आप लोग ये हो आपके साथ? नहीं नहीं नहीं। सक्सेना जी, अभी आपने जो कुछ भी कहा उसमें रत्ती भर भी गलत नहीं है। यू आर राइट। हम सब ने अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, सब कुछ इस मोबाइल के हवाले कर दिया है। हाँ सच्ची सक्सेना बेटू, अब हमको एहसास हुई गवा है ये सब बहुत गलत है। अब हम ऐसे नहीं करेंगे। सक्सेना जी, सब जानते हैं कि आप सर्टिफाइड पगलैट, लेकिन कभी कभी आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं, तो आई कॉल यू सर्टिफाइड लॉजिकल पगलैट। आपने वाकई बहुत सही बात कही सक्सेना जी, आज आपने हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ तो आंखें खोल दी ना मैंने। भैया अगर मैंने सचमुच आंखें खोल दी तो अब आप लोग मेरी एक बात मान लीजिए, एक हफ्ते तक
1 हफ्ते तक मॉडर्न कॉलोनी में कोई भी मोबाइल नहीं यूज करेगा। एक हफ्ते तक आप लोग सब अपने अपने मोबाइल फोन्स को बंद कर दीजिए, भूल जाइए, जस्ट शट इट डाउन। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, मॉडर्न कॉलोनी वाले बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। इस मॉडर्न कॉलोनी में तलाक होंगे, सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है अपने सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने का आखिरी मौका है। तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए, 1 हफ्ते के लिए नो मोबाइल फोन्स इन मॉडर्न कॉलोनी, नो मोबाइल फोन्स एट ऑल। कम ऑन, गिव मी, नो फोन फॉर 1 वीक, नो फोन। गिव मी। आप शिक्षक हैं, मत कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। दादा डेविड, डेडे, आई डोंट लाइक इट। अबे क्या कर रहा है तू पगलेटिए? आप क्या कर रहे हैं? नियम जो है वो सबके लिए एक समान होते हैं। आप लंदन से आए हैं क्या दादा डेविड? लंदन से ही तो आया हूँ। लगता है आपने अभी अभी जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है वो सुना नहीं। अभी अभी मॉडर्न कॉलोनी वालों के लिए एक नियम बनाया गया है कि 1 हफ्ते तक कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। सुना नहीं आपने? अरे यार ऐसा मत कर यार, ऐसा नियम ही मत लागू करो यार प्लीज। देखो मैं ना मोबाइल के बगैर मर जाऊंगा, प्लीज यार प्लीज। आप मोबाइल के बगैर मर जाएंगे? ऐसा है कि हम इंसानों के बीच में ऐसे आदमी का कोई काम भी नहीं है जो मोबाइल के लिए मर जाए। हाँ, तो मॉडर्न कॉलोनी के निवासियों, आज हम मॉडर्न कॉलोनी वाले एक प्रण लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। अपने अपने हाथ को ऊपर उठाइए और मेरे साथ दोहराइए। तू बहुत बड़ी ही चिरांद है। तू बहुत बड़ी ही चिरांद है। तू मोबाइल नहीं, तू तो सड़ांद है। तू मोबाइल नहीं, तू तो सड़ांद है। तू करता बड़े बड़े कांड है। तू करता बड़े बड़े कांड है। छुट्टा हुआ एक सांड है। छुट्टा हुआ एक सांड है। ना छुएंगे तुझको आज से हम, न छुएंगे तुझको आज से हम। अब चाहे खुशी हो चाहे हो गम, अब चाहे खुशी हो चाहे हो गम। हमें अब तो जाके पता चला, हमें अब तो जाके पता चला, मोबाइल कान के पर्दे फाड़ देता है। मोबाइल कान के पर्दे फाड़ देता है और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। हाँ, ये कौन सा कॉफी है? तो अबे बावली, ये काफिया ना है, ये माफिया है। माफिया, आई लाइक इट। कहना जी, हमारे क्लाइंट को एक ठो नव वर्ष का एक ठो मैसेज भेजना है, 2 मिनट के लिए फोन दे दीजिए, बाद में लौटा देंगे। अच्छा, आपका ये फोन है ना? 1 सेकंड ना, समझ ही नहीं रही है। और ले लो। That's a very harsh punishment. What? 9 बज गए? अलार्म बजा ही नहीं। मोबाइल किधर गया मेरा? अरे यार, मोबाइल तो सक्सेना जी के पास है, उसी में 7 बजे का अलार्म लगा रहता है। गॉड, 10 बजे की मीटिंग है मेरी। गॉड, मैं कैसे पहुंचूंगी? जब से मोबाइल आया तब से अलार्म क्लॉक भी रखना बंद कर दिया है। ये उठ गया, मुझे उठाया भी नहीं। और जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होना होगा, टाइम नहीं है। विभू, तुम अंदर हो क्या? Use your common sense, sweetie. कड़ी लगी हुई है अंदर से और पूछ रही हो विभू तो अंदर हो क्या? तुम जल्दी बाहर निकलो, मुझे 15-20 मिनट्स में फ्रेशन अप होके मीटिंग के लिए पहुंचना है। आई एम वेरी लेट। बेबी, मैं नहीं आ सकता, मैं इंतजार में हूँ, मेरा भी कुछ हुआ नहीं मामला।
तुम एक काम करो, तुम मेरे बाद चले जाना। बेबी मैं नहीं आ सकता, मैं कंसंट्रेशन बना के बैठा हुआ हूँ। विभू, तुम्हारे कंसंट्रेशन के चक्कर में मेरी मीटिंग मिस हो जाएगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बाहर आ गया ना तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। क्या मतलब? बेबी क्या है कि मैं कंसंट्रेशन बना के बैठा हूँ, तुम एक आधा घंटा रुक जाओ बस। विभू, मैं तुमसे सिर्फ 15 मिनट मांग रही हूँ, ओनली 15 मिनट्स। अरे तुम नीचे वाले बाथरूम में चली जाओ ना यार। नहीं, मैं नीचे वाले में नहीं जाऊंगी, उसका फ्लश खराब है। अरे यार बाल्टी से पानी डाल देना ना। What nonsense! और तुम मुझे ये सब बातें बताने के बजाय खुद क्यों नहीं करते हो जाकर? अभी तो ऐसा है कि यार मोबाइल के बगैर ना बहुत गड़बड़ हो गई है यार। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, प्रेशर नहीं बन रहा है, ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, समवेयर इन द मिडिल हूँ। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी यार, आई कांट कम। विभू, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। विभू, मैं बोल रही हूँ, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। विभू, आई विल ब्रेक द डोर, आई एम वार्निंग यू। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। ओके फाइन, नाउ यू सी। तोड़ दिया तो बनवाना भी मुझे ही पड़ेगा, और खर्चे, ये तो कुछ करेगा नहीं। I'll see you! हाय दिया, आज हमरा अम्मा जी से बात ही नहीं हुआ है। हमको उनका बहुत बहुत चिंता हो रहा है, पता नहीं कैसी होंगी वो। हम बहुत मिस भी कर रहे हैं उनको, वो भी तो हमको मिस कर रही होंगी। पहले तो मोबाइल था तो हम उनको कभी भी कॉल कर लेते थे, अब तो लैंडमाइन भी नहीं है। भाभी जी, लैंडमाइन से विस्फोट हो जाएगा, आप लैंडलाइन कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़े हैं भाई, तो कैसे कॉल करें हम उनको? हाय दिया, अम्मा जी एक बार हमको बोली रही कि बहुरिया अगर कछु भी नहीं हो तो तुम हमको टेलीपोथी कर सकती हो। अरे पगली, वो टेलीपोथी नहीं, टेलीपैथी होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ तो हम उनको कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कर लो टेलीपैथी। हाय दिया, हमको हिचकी आ रहा है क्योंकि भैया हमको लगता है अम्मा जी कोनो मुसीबत में है, वो हमको याद कर रही हैं। ये पगली चिंता काहे कर रही हो? अम्मा को कुछ नहीं हुआ, अम्मा एकदम चौकस हैं। नुकसान तो मोबाइल के बिना हमारा हुआ है। हाय दिया, क्या हुआ? अरे वो हमारा क्लाइंट हमें किसी बड़े ऑर्डर के लिए फोन करने वाला था, उसने फोन किया होगा, फोन बज रहा होगा, अब हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली होगी तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया होगा। और क्या? हाय दिया, ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, संपर्क करने का कोनो और भी तो तरीका होता है, टेलीफोन नहीं कर सकते हो? अरे टेलीफोन कैसे करेंगे पगली, टेलीफोन तो बंद करवा दिए ना। जब से ही मोबाइल फोन शुरू हुआ तो लैंडलाइन बंद करवा दिया हमने, है ना? हाँ, तो फिर क्लाइंट कैसे करेंगे फोन? वो तो है। आज चिट्ठियां तार भेज सकते हैं ना? हाय दिया, और कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध के नायों को उड़ा सकते हैं। बहुत जल्दी तुम सक्सेना से आगे निकलने वाली हो पगली। आका बोले? तुम्हारे जो बॉडम पन्ने के जवाब की हमें उम्मीद थी। आका बोले? हमने कहा टीवी लगाओ यार, एंटरटेनमेंट चाहिए, या हम ऐसे ही जिंदगी से बोर हो गए हैं मोबाइल के बिना। नहीं भाई, हमरा अम्मा जी से बात नहीं हुआ ना तो हमरा मूड नहीं है कुछ भी देखने का, हमको उनको बहुत याद आ रहा है। पगली हमारा एंटरटेनमेंट का मन कर रहा है, हमारा मुडवा बहुत खराब है, हम क्या करें? जब मोबाइल था तो आड़ी तिरछी रील देखकर कम से कम मन तो बहला लिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, इसलिए हटाओ यार। हाँ। अरे छोड़ो यार। हाँ, जवानी बेरंग है, प्लीज इसे रंगीन बना दो सिकंदर। मैं तुम्हारे हवाले होना चाहती हूँ। रमोला, रमोला, मैं अभी रमोला की सीरीज अंधी जवानी देख रहा था मोबाइल पे। मेरा मोबाइल कहाँ है? कम सिकंदर, सिकंदर आओ ना, कम
सिकंदर, सिकंदर आओ ना। तीन चार दिनों से भूखा हूं बाबा, कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे बाबा। मैंने 2 दिन से रमोला की सीरीज अंधी जवानी नहीं देखी है। मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा, मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा, मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा। अबे कमाल है बे, मैं तुझसे मांग रहा हूं, तू उल्टा मुझसे मांग रहा है। अजीब है यार। मेरी और तुम्हारी जरूरत है, दोनों अलग अलग है। वो कैसे है बे? तुम अपने पेट को शांत करने के लिए भीख मांग रहे हो और मैं अपनी सख्त रगों को शांत करने के लिए भीख मांग रहा हूँ। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर वो लहू क्या है। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। खैर की बस्ती है, मैं कब तक तरबतर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। दे दे, दे दे, मुझे मोबाइल दे दे बाबा। अबे मैं तुझे दे दूंगा तो फिर मेरी रगों को कौन शांत करेगा बे? मैं शांत करूंगा। दादा डेविड, क्या चल रहा है ये? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है पगलेट। तूने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया और ये भिखारी सरेआम मोबाइल देख रहा है, तू इससे कुछ नहीं कह रहा। दादा डेविड, ये भिखारी है, भीख मांगता है। सोशल लाइफ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है, और काम करने के नाम पे बस भीख मांगता है ये। ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता हूं मैं। तो क्या मुझे परेशान करेगा तू? दादा डेविड, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक मोबाइल जो है वो 1 हफ्ते के लिए आपके पास से चला गया, इसमें इतनी क्या परेशानी हो रही है आपको? यार मोबाइल मेरे पास से चला गया है, मुझे लग रहा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड चली गई हो। गर्लफ्रेंड? दादा डेविड, मोबाइल गर्लफ्रेंड कैसे हो गई, जरा बताएंगे आप? यार कोई वस्तु मेरी कामनाओं की गाड़ी को धक्का देकर अगर उसकी स्पीड तेज कर देती है तो मेरे लिए वही हुई ना। दादा डेविड, कुछ भी हो जाए, मैं आपको आपका मोबाइल फिलहाल तो नहीं दूंगा। देख, मैं तेरे हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरे कामनाओं की गाड़ी में पंचर मत कर पगलेट। क्या बात है, कामनाओं की गाड़ी में पंक्चर। आई लाइक इट। की बुड्ढा। अरे मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल दे दे, मेरा मोबाइल दे दे। अरे ये नहीं, मोबाइल दे दे बच्चा, मोबाइल। अरे अंकल, डोंट यू नो यूसेज ऑफ मोबाइल इज जस्ट इंजurious टू हेल्थ, और आपको भी ना सक्सेना अंकल की बात माननी चाहिए, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। जेनजी। अरे भिखारी समझ रखोएगा तो फिर कर क्या रहा है तू बावले? अरे यार, अपनी उंगलियां सीधी कर रहा हूँ यार, ये सारे ये ठंड से अकड़ गई हैं। अबे बावले, थन से ना अकड़ींगे, जे मोबाइल से अकड़ी, मोबाइल से। तेरे हाथों में 24 घंटे मोबाइल रहे हुए है ना, मोबाइल ने हाथों में शेप बना लिया है। अब तेरे हाथ जो है ना उसी आकार में है जैसे तू मोबाइल चला रिया है यार। अरे हाँ यार, सारे फटे हुए कच्छो है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। टीका कसम खा के कह रही हूँ यार, बिना मोबाइल की जिंदगी ऐसे लग रही है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई। अबे यार, यही हाल हमारा भी हो रखा है। अरे यार, मैं टी स्टॉल ग्रुप को बड़ा मिस कर रहा हूँ। सही कर रहे हो भैया,
छोड़ के भागे हैं घर को। इतना मिस कर रहे थे इस ग्रुप को। अबे ये डॉक्टर का बच्चा कहाँ रह गया यार? सॉरी भिखारी, अबे लौंडो, मैं डॉक्टर हूँ। अबे ओ डॉक्टर, ये कहाँ से पिटपिटा के आ रहा है? ये सब मोबाइल ना होने की वजह से हुआ है। पहले तो फोन करके पूछ लेता था कोई बीमार तो नहीं है, लेकिन इस बार 2-3 जगह खुद ही चला गया और गलत घर के दरवाजे खटखटा दिए। मतलब खुशी के माहौल में मैंने पूछ लिया कोई बीमार तो नहीं है, फिर उन लोगों ने मुझे ऐसा धोया कि क्या बताऊं। डॉक्टर खुद बीमार हो गया। डॉक्टर साहब डोंट वरी, अब चिंता करने की कोई बात ना है। मैंने और टिल्लू ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम दोनों मैसेंजर बनेंगे। आपके मैसेज, इनके मैसेज, सबके मैसेज, जिनके भी मैसेज हो और कहीं भी पहुंचाना हो, हम पहुंचाएंगे, और वो भी इमोजीज के साथ, रोते हुए, हंसते हुए और खिलखिलाते हुए। वाह, क्या आइडिया इन लौंडों का। आइडिया बहुत अच्छा है लौंडो।